हेलो दोस्तों, स्टडी विद इम्तियाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम मैथ में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ाएंगे। देखिए चलिए ठीक है, यानी फॉर्मूला जो पहला है क्या है देखते हैं। कह रहा है कोई धन राशि P को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से T वर्षों के लिए दिया गया हो तो इसका फार्मूला होता है यानी मिश्र धन। मिश्र धन A बराबर क्या है P1 + R/100 की पावर T। देखिए यहाँ पे सबको पता ही होगा ये जो ए है क्या है, ये मिश्र धन। और मिश्र धन क्या होता है? मूलधन और प्लस ब्याज। अच्छा मूलधन क्या है ये भी समझ लीजिए। मूलधन वो चीज होती है जब कोई भी एक मुश्त राशि हम लोग बैंक में जमा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में आज 5,000 रुपये जमा किया तो 5,000 रुपये आपका क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। ठीक है। और जो 5,000 रुपये की जो राशि है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा यानी जो ब्याज मिलेगा, तो ब्याज और मूलधन जब ऐड हो जाता है यानी जुड़ जाते हैं तो वो मिश्र धन बन जाता है। ठीक है। और पी हमारा क्या होता है? पी हमारा होता है मूलधन, जो राशि हम लोग बैंक में जमा करते हैं। ठीक है। आर क्या है? आर है दर। दर यानी कोई भी रकम जब हम लोग बैंक में जमा करते हैं तो कितने प्रतिशत बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। ये मान लीजिए 5% पे दे रहा है, 10% पे दे रहा है, 7% पे दे रहा है, 6% पे दे रहा है, तो ये क्या होगी? दर होगी कि इस दर से आपको इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलेगा। और टी यानी समय। ठीक है। तो यानी फॉर्मूला आपको क्लियर हो चुका होगा, ये एक ही फॉर्मूला है। चलिए क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग शुरू करें। क्वेश्चन कह रहा है 200 रुपए की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया है तो मिश्रधन की राशि क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था? ऊपर वाले की तरह ए बराबर P1 + R/100 की पावर T। ठीक है। अब देखिए हमें मिश्रधन निकालना है यानी कि हमें ए निकालना है। और ये 200 रुपए क्या है? 200 रुपए हम लोग बैंक में जमा कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या है? ये 200 रुपए हमारा मूलधन हो गया यानी P, यानी 200 रुपए हमने ये लिख दिया। अब क्या करेंगे? 1 + R यानी दर है। दर कितना है? 5%। तो 5/100 लिखा। और समय कितना हमारा दिया हुआ है? समय दिया है 2 वर्ष, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व यहीं पे कर लीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 यानी 20 एकम 20 और 21। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर 200। ठीक है, इंटू लगा दीजिए। 20 एकम 20 और 21, 21/20 लिखेंगे। लेकिन 21/20 हम 2 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो 21/20। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है। 21 का जब 21 में इंटू करते हैं तो होता है 441/2। ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचा 1 तो 0 हो जाएगा और 0 बढ़ा गया पॉइंट। 2 × 5 = 10, 0 यानी 220.50। ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1200 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज दी गई हो तो समय की समाप्ति पर कुल कितने रुपए लौटाने होंगे। ठीक है। अब देखिए 1200 रुपए की राशि है तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा मूलधन यानी कि P। और ये 3 क्या है? ये हो गया हमारा समय। और ये 10% वार्षिक यानी ये हमारा हो गया R। ठीक है। अब कह रहा है देखिए ये 1200 रुपए की राशि है, 3 वर्ष के समय है और 10% की दर है पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज दी गई हो। ठीक है। तो समय की समाप्ति कुल कितने पैसे लौटा, यानी जो पैसा आप लौटेगा आपका वो किसकी बात कर रहा है? आपसे पूछ रहा है, मिश्रधन की बात कर रहा है। ठीक है। मिश्रधन कितना आपको मिलना चाहिए। देखिए इसमें क्या करना होगा? फॉर्मूला वही है हमारे पास, ए बराबर P1 + R/100 की पावर T। ठीक है। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। ए निकालना हमको है। ठीक है। ए छोड़ दीजिए। P कितना दिया है? 1200। ठीक है। सॉरी इसको 12,000 कर लीजिए। ठीक है 12,000 कर लेते हैं। 12,000 इंटू, अब देखिए 1 + दर कितना दिया है? दर दिया है 10%, तो 10/100 की पावर 3। 0 से 0 गया, 10 एकम 10 और 11 बच जाएगा। ठीक है। तो हम लिखेंगे ए बराबर 12,000 इंटू, देखिए 10 एकम 10, 1 11, तो 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। क्योंकि 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ 3 लगा हुआ है। अब देखिए 3 0 से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है। अब 11 का गुणा 11 में, फिर 11 गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा मेरा 12 इंटू 1331। ठीक है। जब 12 गुणा 1331 में करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 15,972 रुपए।
ठीक है, ये हमारा राइट आंसर। क्या कह रहा है, ए ने बी को 25,920 रुपए 3 वर्षों के लिए 8.1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज दिया। समय की समाप्ति पर वह कितने रुपए वापस करेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो रकम दी हुई है 25,920, ये दिया हमारा क्या, मूलधन। ठीक है, 3 वर्ष क्या दिया हुआ हमारा, ये समय है, और 8.1/3% ये क्या दिया हमारा, ये दर दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज दिया। ठीक है, तो समय की समाप्ति पर वह कितने रुपए वापस करेगा। अब इसको कैसे करेंगे, इसको एक फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, ए बराबर P1 प्लस R/100 की पावर T। देखिए हर क्वेश्चन में हम फॉर्मूला बार बार लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं कि लिखते लिखते और मेरे लिखते लिखते और आपको देखते थे वो चीज याद हो जाए। ठीक है, जो करना है इस वीडियो में ही सब कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप अदरवाइज रिवीजन नहीं भी करते हैं तो आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। रिवीजन करते हैं तो 100% चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए चीजों को बार बार लिखने से हमारे दिमाग पर वो अंकित हो जाती है। चलिए अब देखिए ए निकालना हमको, यानी मिश्र धन। ठीक है, तो पी कितना दिया है, 25,920, तो लिख लेते हैं 25,920 1 प्लस। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, 8 3 24, नहीं 3 8 24 1 25, तो हम लोग लिख देंगे 25/300 कर लीजिए। ठीक है, परसेंट का मतलब 100, और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3 वर्ष। काट लेते हैं, देखिए 25 से कम 25, 25 के कम 25, बचा 5, 25 दूनी 50। ठीक, तो 12 कम 12 1 13, तो 13/12 लिखेंगे। यहां लिखते हैं 25,920 इंटू 12 के हम 12 और 1 जोड़ो 13, तो 13/12 हो गया, इंटू 13/12 हो गया, इंटू 13/12 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 25,920 ये हो गया, इंटू 13 गुणा 13 में करिए 169 आ जाएगा। ठीक है, 169, फिर इसमें 13 गुणा करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 2197 अपॉन 12 का क्यूब कितना होता है, 12 क्यूब होता है 1728। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 32,955 रुपए। ठीक, ये हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए इसको हम काट पीट कर सकते हैं, लेकिन इसमें वीडियो क्या है, टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगेगा और क्या है, वीडियो लंबी होती चल जाएगी, इसलिए तो काट पीट तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1,48,877 रुपए हो जाती है, तो वह राशि क्या है। ठीक है, यहां हमसे फिर मूलधन की बात कर रहा है। अब देखिए कोई धनराशि की बात की है यहाँ पे। ठीक है, कोई धनराशि आपको निकालना क्या है यहाँ पे, यानी कि आपको यहाँ पे पी निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पी यानी कि आपको मूलधन निकालना होगा, क्योंकि देखिए बात समझिए, कह रहा कोई धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतनी रुपए हो जाती है। हमने क्या बताया था आपको, मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन वो चीज होती है जिसमें मूलधन और ब्याज जुड़ा हो। और मूलधन क्या था, जो रकम आपकी एक मुश्त राशि बैंक में जमा करते हैं, जो आपके पास रकम पहले से थी वो मूलधन कहलाती है, और जो उसमें ब्याज यानी इंटरेस्ट जो जुड़ जाता है वो आपका क्या कहलाता है, वो मिश्रधन कहलाती है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, वह राशि क्या है, यानी आपसे पूछ रहा है मूलधन क्या है। ठीक है ना, या स्टार्टिंग में ही पूछा वो कोई धनराशि, तो आपसे मूलधन पूछ रहा है। और ये देखिए कह रहा है 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाती है, यानी इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, यानी ये क्या कहला रही है, ये मिश्रधन हो गई है। ठीक है, ये मिश्रधन है, तो आपको मूलधन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस R/100 की पावर T। मिश्रधन कितना दिया है, 14,88,77 बराबर पी निकालना, तो पी से छोड़ दीजिए। 1 प्लस दर कितना दिया आपका, दर दिया 6%। ठीक है, तो 6/100 की पावर कितना दिया है, पावर टी, 3 वर्ष, तो यहां लिख दिया 3। ठीक, इसको काट के देखते हैं। देखिए 2 3 6, 2 5 10 0। ठीक, तो 50 से कम 50 और 3 53 हो जाएगा, 53/50। ठीक, तो देखिए 1,48,777 877 बराबर पी, ये लिखा, इंटू लगा दीजिए, 50 से कम 50 और 3 53, तो 53/50 की पावर 3, यानी कि 3 बार आपको लिखना होगा। हमें निकालना क्या है, हमें भैया मूलधन निकालना है। अब देखिए जब मूलधन निकालते तो ये सब क्या क्या होगी, पक्षांतर हो जाएगी, यानी 50 3 बार ऊपर लिखेंगे और 53 3 बार नीचे लिखेंगे, तो हम लोग यूं कर सकते हैं। इसलिए पी बराबर 14,88,77 इंटू
50 इंटू 50 इंटू 50 बटे 53 इंटू 53 इंटू 53। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा आपका आंसर 1,25,000 रुपए। ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, ये पार्ट 1 आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, मेरे पढ़ाने में कुछ भी कमी हो तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है, मेरे पढ़ाई में पसंद आपको आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।